ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। प्रीपोजिशन लेसन नंबर 3। इसमें हम कुछ केसेस करेंगे जहां पर प्रीपोजिशन क्या आएगी या नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन केसेस जिससे कम्युनिकेशन कन्वे होती है, उस केस में हम प्रीपोजिशन कैसे यूज करेंगे। जैसे वर्ब बिफोर ऑब्जेक्ट, जैसे सब्जेक्ट है और फिर उसके बाद वर्ब आएगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऐसे केसेस ये है, जैसे एडवाइस, इनके बाद एडवाइस है, इन्फॉर्म है, आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, बेग, ऑर्डर, थैंक, वेलकम, कमांड, एनकरेज, वार्न, फॉरबिड, रिमाइंड, कॉन्ग्रेचुलेट। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद टू नहीं आता है, टू इज नॉट यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल आई एडवाइज्ड हिम टू गो। आई एडवाइज हिम टू, देखो ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो आई एडवाइज टू हिम नहीं होगा। ये दीज आर सम वर्ब्स जिनके साथ टू नहीं आता है, प्रीपोजिशन नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है, ये मैंने बताया है। तो आई एडवाइज हिम टू गो, तो यहां आई एडवाइज टू हिम नहीं होगा। जैसे आई इन्फॉर्म द पुलिस, तो आई इन्फॉर्म्ड टू द पुलिस नहीं होगा। तो ये इसी तरह आई आस्क्ड हिम, आई टेल हिम। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वर्ब हैं इनसे पहले प्रीपोजिशन टू नहीं आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आएगी। ये इस टाइप की वर्ब है। जैसे आई एडवाइज टू हिम नहीं होगा, आई एडवाइज हिम। और आई इन्फॉर्म द पुलिस, आई इन्फॉर्म टू द पुलिस नहीं होगा। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट करते टाइम ये ध्यान रखना है। एक तो ये कम्युनिकेशन केसेज है, इनसे कम्युनिकेशन कन्वे हो रहा है। देखिए एडवाइस है, इन्फॉर्म है, आस्क है, टेल है, रिक्वेस्ट, बैग, ऑर्डर, थैंक, वेलकम, कमांड, एनकरेज, वार्न, फॉरबिड, रिमाइंड, कांग्रेचुलेट। इनसे कम्युनिकेशन कन्वे। तो जिस इन शब्दों में कन्वे हो, उनसे उस वर्ब के बाद टू नहीं लगाना है। टू इज नॉट यूज्ड, टू इज नॉट टू बी यूज्ड, ये नहीं करना है इन वर्ब के साथ। दूसरा देखिए, ओइंग टू, ड्यू टू, ये आता है, दोनों का मतलब बिकॉज ऑफ होता है, के कारण। लेकिन हमें कैसे यूज करना है, जैसे ओइंग टू कोज्ड ऑफ, इसका मतलब है कोज्ड ऑफ। और ड्यू टू ये कोज्ड बाई। तो हमें क्या करना चाहिए, ये एडजेक्टिव के फॉर्म में आता है, ये एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के केस में आता है। तो ओइंग टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम, ओइंग टू हैवी रेन, तो ये ठीक है, ओइंग टू यहां पर ठीक है, ओइंग टू हैवी रेन आई कुड नॉट कम, तो ये स्टार्टिंग में आ सकता है। लेकिन द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन, माई फिटनेस इज ड्यू टू रेगुलर एक्सरसाइज। तो इस केस में कभी भी ड्यू टू से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो इसमें क्या है, ओइंग टू हैवी रेन आई कुड नॉट, दोनों का मीनिंग
सेम है बिकॉज ऑफ, लेकिन यूज में फर्क है और ज्यादा ओइंग टू यूज होता है। तो द एक्सीडेंट ये नाउन है और ये वर्ब है, ये वर्ब के बाद आएगा हमेशा। द एक्सीडेंट वाज ड्यू टू हैवी रेन, ड्यू टू हैवी रेन। तो और जैसे दूसरा है माई फिटनेस, ये नाउन है, पहले नाउन आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ड्यू टू एडजेक्टिव आएगा, रेगुलर एक्सरसाइज ये प्रीपोजिशन की फॉर्म में आएगा। तो इसमें क्या है, कोई भी सेंटेंस हमें ऐसे शुरू नहीं करना चाहिए कि ड्यू टू दिस दैट वाज हैपेंड, इस तरह नहीं, ड्यू टू से सेंटेंस शुरू नहीं करना है, ग्रामेटिकली दैट विल बी रॉन्ग। तो ओइंग टू स्टार्ट में आ सकता है, तो मेन डिफरेंस ये है। तो ये हमेशा वर्ब के बाद आएगा और उससे पहले नाउन आएगा। तो ये था एट, इन, ऑन। तो ये कहाँ आता है, एग्जैक्ट टाइम, मंथ, ईयर, डे, डेट, फुट। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो इस इन में हम जैसे आई रीच्ड दिल्ली एट 7 o'clock, ये एग्जैक्ट टाइम है तो एट आएगा, एग्जैक्ट टाइम के लिए एट। आई रीच्ड दिल्ली इन मे, तो मंथ में आएगा। आई रीच्ड दिल्ली इन 2019, तो इन आएगा। और डे, आई रीच्ड दिल्ली ऑन मंडे, कह सकते हैं मंडे, इस तरह। और डेट, आई रीच्ड दिल्ली ऑन 7th September, कुछ भी कोई भी महीना। तो ये जो ईयर के लिए इन, डे के लिए ऑन और डेट के लिए भी ऑन, और फुट, आई रीच दिल्ली ऑन फुट। तो ये एक था कि अगर एग्जैक्ट टाइम हो तो एट आएगा, और महीने में इन, ईयर, इन, डे, ऑन, डेट, ऑन, फुट, ऑन। तो ये था इन ए कार, इन द कार, बाई ट्रेन, बाई बस, एटसेट्रा। ये कहाँ आएगा, इन ए कार मीन्स किसी एक कार से। अब इन द कार यहां पर डेफिनेट कार की बात है, तो इन ए कार, इन द कार। और बाई कार और बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, ये वहां आता है जहां हम ट्रांसपोर्ट की शेप में व्हीकल यूज करते हैं। जैसे आई वेंट टू दिल्ली इन ए कार, आई वेंट टू दिल्ली इन ए कार, तो किसी एक कार से मैं दिल्ली गया, इन ए कार। ये कैजुअल है, कैजुअल अगर जाना होता हम बोल सकते हैं आई वेंट टू दिल्ली इन ए कार। आई एम सीटिंग इन द कार, मैं कार में बैठा हूं। कोई पूछ रहा है वेयर आर यू, तो मैं कह सकता आई एम सीटिंग इन द कार, ये लोकेशन बताता है, इन द कार। और आई एम गोइंग बाई कार, ये ट्रांसपोर्ट के रूप में जब व्हीकल को यूज करते हैं, बाई कार, बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, तो ये है। तो ये था। अब देखिए गेट इनटू और गेट ऑन टू। गेट इनटू मीन्स जैसे किसी व्हीकल में हम जाते हैं तो स्मॉल व्हीकल के लिए, कार, वैन, एक्सेट्रा, इसके लिए हम गेट इनटू। जैसे आई गॉट इनटू ए कार। गेट ऑन बिग व्हीकल है, जैसे ट्रेन, प्लेन, बस, तो उनके लिए गेट ऑन। आई गॉट ऑन टू द बस, टू द ट्रेन। तो ये डिफरेंस है गेट ऑन। अब गेट इन और गेट ऑन क्यों है? गेट इन का मतलब हम गए और व्हीकल में जाके बैठ गए, सीट पे जाके बैठ गए, तो गेट इन अंदर। लेकिन गेट ऑन क्यों आया? गेट ऑन का मतलब है कि हम कुछ चले, पहले हम उसमें चढ़े, फिर चले, फिर सीट तक गए, तो इसलिए गेट ऑन टू।
इसलिए बड़े व्हीकल के लिए गेट ऑन आएगा। और बोर्ड भी आ सकता है। अब देखिए टू का आता है, टू डेस्टिनेशन के लिए आता है। टू का मतलब डेस्टिनेशन शो करता है। जैसे आई गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाता हूं। आई गो टू दिल्ली, तो एक डेस्टिनेशन शो करता है। और टुवार्ड्स एक डायरेक्शन बताता है। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टुवार्ड्स, टुवार्ड्स, आई एम गोइंग टू गोइंग टुवार्ड्स डी, टुवार्ड्स द कॉलेज, कॉलेज की ओर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टुवार्ड्स द कॉलेज। अब अलोंग क्या है? अलोंग होता है साथ साथ। ही इज गोइंग अलोंग द रोड, वो रोड के साथ साथ जा रहा है। इज गोइंग अलोंग द रोड, रोड के साथ साथ ये। और अलोंग विद, जब दो साथ साथ चल रहे हों तो हम उसके साथ विद लिखेंगे, अलोंग विद। जैसे कम अलोंग विद मी, मेरे साथ आइए। तो ये था 5 चीजें हैं। तो ये डिफरेंस आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।